नमो छायाडं नमो लोय सौवसाहुडं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव कार नमः त्रियोग संहारिके। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। दासंग में जन्माणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर मुनि कुंभेश्वर श्री सुधासागर जी महाराज की जय। हमारा स्वाध्याय चल रहा है चतुर्थ ढाल, जिसमें सम्यक ज्ञान का वर्णन। कल तक हमने लगभग सम्यक ज्ञान का पूरा वर्णन पढ़ लिया है, जिसमें छंद क्रमांक 7 एवं 8 का कल हमने स्वाध्याय किया हुआ था और उसमें समझा था कि किस प्रकार से सम्यक ज्ञान का महत्व हुआ करता है, कि कैसे हमारे लिए उस सम्यक ज्ञान में और पुण्य के फलों में किस प्रकार से समता रखनी चाहिए, क्योंकि जो पुण्य के फल हैं और पाप के फल हैं वह सब कैसे हैं, पुद्गल हैं, इसलिए उनमें हमें क्या समता बना करके रखना चाहिए। आज वर्णन पढ़ेंगे छंद क्रमांक 9 में सम्यक चारित्र का वर्णन। अब होता है वर्णन सम्यक चारित्र का प्रारंभ। पहले हमने दूसरी ढाल में, तीसरी ढाल में, वहाँ पर कहीं सम्यक दर्शन का वर्णन पढ़ा और उसके बाद में आत्मा के बारे में पढ़ा। फिर चतुर्थ ढाल में यहाँ तक सम्यक ज्ञान का वर्णन पढ़ा। अब आएगा सम्यक चारित्र का वर्णन, कि किस प्रकार से सम्यक चारित्र के भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, कौन किसको पालन करता है, कौन किसको कैसे पालन कराता है, क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इसमें अब सम्यक चारित्र के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें छंद क्रमांक 9 से हम चारित्र का वर्णन प्रारंभ करेंगे। चलिए देखें छंद क्रमांक 9 चतुर्थ ढाल, सम्यक चारित्र के भेद, अहिंसा और सत्य अनुव्रत का लक्षण। अब इसमें हमने पूर्व में सम्यक ज्ञान का सारा भेद पढ़ लिया कि किस प्रकार से सम्यक ज्ञान होता है, कैसा उसका स्वरूप होता है, क्या उसमें करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। अब आया सम्यक चारित्र का भेद, कि सम्यक चारित्र क्या है, इसके भेद कैसे हैं, इसको कैसे हमें ग्रहण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सम्यक चारित्र क्या है, ये सारी चीज़ें। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी ऋण चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु वेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न समाघारे, पर्वधिकार कठोर निंद्य नहीं बयन उचारे। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी ऋण चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु वेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे, परिवधिकार कठोर निंद्य नहीं बयन उचारे। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे। यदि सम्यक ज्ञानी होने पर, अर्थात सम्यक ज्ञानी होकर के हमने सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, अब क्या करना चाहिए, बहुरी अर्थात बाद में। ये बहुरी शब्द चलता है एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसमें इस शब्द को ज़्यादा सुनने को मिलता है। बहुरी मतलब पीछे, आगे के लिए, तो ऐसे शब्द चलता है। सम्यक ज्ञानी हुए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, दृढ़ता से चारित्र लीजिए, अर्थात चारित्र को ग्रहण करो। दृढ़ अर्थात क्यों कहा, दृढ़ अटल चारित्र, मतलब डिगना नहीं चाहिए कि आज ले लिया कल पीछे हट गए उस चारित्र से। आज एक अहिंसानुव्रत का पालन कर रहे हैं, कल जब नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। दृढ़ होना चाहिए, अटल होना चाहिए, बिल्कुल छूटने वाला ना हो, ऐसा सम्यक चारित्र को, ऐसे सम्यक चारित्र को धारण करना चाहिए। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, सम्यक ज्ञान को धारण करने के बाद में दृढ़ता से उसके बाद में सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए।
एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। अब सम्यक चारित्र के दो भेद, एक देश और सकल देश, तसु अर्थात उसके भेद कहीजे, भेद कहे गए हैं। कितने भेद कहे गए? दो भेद, एक देश और सकल देश, ऐसे दो भेद कहे गए हैं सम्यक चारित्र के। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे। अब यहां तक भेद हुए किसके? देखो ऊपर पहले क्या कहा, ज्ञान के बाद में चारित्र को धारण करो। अब सम्यक चारित्र के यहाँ पर दो भेद बताए, कौन कौन से? एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र। अब बात चलेगी एक देश चारित्र की। एक देश चारित्र मतलब अहिंसाणुव्रत के अंतर्गत। तो त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे। अब इसमें आया अहिंसाणुव्रत। जो पंचाणुव्रत हैं उनमें से अहिंसाणुव्रत पहला। क्या कह रहे हैं? त्रस हिंसा का तो त्याग ही है। कौन? एक देश चारित्री वाला, मतलब वह 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय की तो हिंसा करेगा ही नहीं। मच्छर, मक्खी वगैरह, चींटी इत्यादि इन जीवों की तो बिल्कुल देखभाल करके काम करेगा। झाड़ू लगा रहा है, देखेगा कहीं चींटी तो नहीं है, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। मैं कोई भी चीज़ चला रहा हूँ, पंखे वगैरह चला रहा हूँ, कुछ भी चीज़ है, क्या उससे किसी 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा तो नहीं हो रही है? कोई पशु पक्षी की हिंसा तो नहीं हो रही है? अर्थात किसी भी प्रकार से मतलब त्रस हिंसा का त्यागी होगा जो अणुव्रती होगा, मतलब जिसने अणुव्रत को अर्थात एक देश चारित्र को धारण कर लिया। अभी तो आप सभी के या फिर हमारे हम सभी के क्या है, अभी किसी प्रकार के हिंसा का त्याग नहीं है। चाहे कोई भी जीव हो, मर जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अभी हमारा नियम नहीं है। अभी हमारा क्या है, नियम नहीं है इसमें किसी भी प्रकार से कि क्या कर रहे हैं, कि यदि हिंसा हो भी जाती है तो हम ऐसे ही उसको सामान्य से प्रायश्चित करते हैं। लेकिन उसमें भी दोष बहुत लगता है हमें। प्रायश्चित आप भले ही कर लो, लेकिन दोष तो आपको हमें लगेगा ही लगेगा। साथ में जो अणुव्रती होगा, जिसने व्रत एक देश चारित्र को धारण किया, अब उसके माध्यम से यदि एक छोटी सी चींटी की भी हिंसा होती है या फिर एक छोटे से कीड़े की भी हिंसा होती है तो उसके लिए बहुत अधिक पाप लगता है। जिस प्रकार उसको बहुत प्रकार से उसको क्या हिंसा का दोष लगता है। यदि छोटे से एक जीव की भी हिंसा होती है तो उन अणुव्रती के लिए अधिक पाप लगता है, क्योंकि उनकी निर्जरा भी अधिक होती है जब पुण्य का कार्य करते हैं तो। इसलिए पाप को भी उनको कोई भी कार्य हिंसा संबंधित हो तो उनके लिए बहुत सोच समझ करके करना पड़ता है। परबधकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे। परबधकार अर्थात ऐसे वचनों को नहीं बोलेंगे जिनसे पर अर्थात दूसरों का वध हो, अर्थात मृत्यु हो। जैसे हम एक उदाहरण सुनते हैं ना कि एक चिड़िया के लिए एक शिकारी हाथ में एक पक्षी के लिए हाथ में लेकर के आता है एक साधु के पास में, और उन साधु से पूछता है कि तुम साधु हो, तुम झूठ नहीं बोलते, बताओ ये पक्षी मेरे हाथ में ये जीवित है या फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो वह साधु देखते हैं कि इसकी आंखें तो भी खुली हुई हैं और थोड़ा सा वो सांस भी ले रही है, तो देख लेता कि ये तो जीवित है, परंतु फिर भी वह क्या करता है कि ये तो मर चुकी है। ऐसा कहते ही वह क्या शिकारी हाथ से छोड़ देता है और पक्षी बच जाता है। तो ऐसे ही ये तो पक्षी की बात हुई, आप सभी में या फिर समाज में, मनुष्य में किसी भी प्रकार से ऐसे वचन को नहीं बोलना जिससे किसी का वध हो, आपके कहने से किसी को नुकसान हो जाए, उसकी हिंसा हो जाए, तो ऐसे वचनों को नहीं बोलना। कठोर निंद्य, कठोर शब्द क्या कहलाते हैं? कठोर शब्द ऐसे कहलाते हैं जिनको बोलने पर किसी के मन को घात हो, मन का घात हो, उसको बुरा लगे, उसका अहित हो, उसको सुनते ही क्रोध आ जाए या फिर उसको सुनते ही एक दूसरे में आपस में झगड़ा हो जाए, ऐसे कठोर। निंद्य शब्द निंदनीय, निंदा करना, किसी की बुराई करना, ऐसे वचन नहीं बयन उचारें। ऐसे वचनों को अणुव्रती, जो अणुव्रतों का पालन करने वाला है, वह ऐसे वचनों को नहीं बोलता। ठीक, पुनः एक बार देखें
सम्यक ज्ञानी होए बहुरिदृढ़ चारित्र लीजिए। सम्यक ज्ञान होने के बाद, सम्यक ज्ञान धारण करने के बाद बहुरी अर्थात पीछे अर्थात बाद में दृढ़ चारित्र लीजिए। दृढ़ता से सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। एक देश और सकल देश तसु भेद कहीजे। सम्यक चारित्र के दो भेद, एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र। एक देश चारित्र अणुव्रति कहलाएगा, सकल देश चारित्र महाव्रति अर्थात महाव्रति मुनिराज इत्यादि। एक देश चारित्री अर्थात प्रतिमाधारी व्रति, ये एक देश चारित्री जो अणुव्रतों का पालन करते हैं। त्रस हिंसा का त्याग वृथा था वर्ण संहारे। त्रस हिंसा का त्यागी कौन? जो अणुव्रति होगा, एक देश चारित्री होगा, वह त्रस हिंसा का तो त्यागी होगा ही होगा। 2, 3, 4 इंद्रिय जीवों की हिंसा तो करेगा ही करेगा नहीं। उसके अलावा एक इंद्रिय जीवों की भी जानबूझ करके हिंसा नहीं करेगा, अर्थात बहुत सोच समझ के संभाल करके कार्य करेगा। पानी व्यर्थ में नहीं ढोलना, लाइट पंखे नहीं चलाना, फूल पत्ती नहीं तोड़ना, जिसमें एक इंद्रिय जीवों की हिंसा होती हो वो व्यर्थ में नहीं उपयोग करेगा, वो काम के वक्त ही उपयोग करेगा। परवध का ये तो हुआ अहिंसाणुव्रत। अब सत्याणुव्रत। परवध काल कठोर निंदे नहीं बयान उच्चारें, ऐसे वचनों को नहीं बोलता अणुव्रति जिससे किसी का वध हो, किसी को शब्द हमारे कठोर लगे, क्रोध उत्पन्न हो, निंदनीय शब्द हो, ऐसे शब्दों को अणुव्रति अर्थात एक देश चारित्री नहीं बोलता। देखिए सामान्य से एक बार अर्थ देखते हैं। सम्यक ज्ञान होने पर फिर सम्यक चारित्र की दृढ़ता से पालन करना चाहिए। सम्यक चारित्र के दो भेद कहे गए हैं, एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र। एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र। सकल देश चारित्र का पालन मुनिजन करते हैं, जिसका वर्णन आगे करेंगे। यहाँ एक देश चारित्र का वर्णन किया गया है, जिसका पालन श्रावकजन करते हैं। एक देश चारित्र का पालन करने वाला श्रावक त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर देता है और बिना मतलब के स्थावर जीवों का भी घात नहीं करता। यह अहिंसाणुव्रत है। वह ऐसे वचन भी नहीं बोलता जो दूसरों के लिए प्राण घातक हों, कठोर हों या निंदनीय हों। यह सत्याणुव्रत है। ठीक आया समझ में? सामान्य से ही अर्थ है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। छंद क्रमांक 9 का अर्थ, जिसमें हमने अहिंसाणुव्रत के दो भेदों को पढ़ा है, अणुव्रत के दो भेदों को पढ़ा हुआ है, अहिंसाणुव्रत और सत्याणुव्रत, ऐसे दो भेदों को हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, सभी के लिए समझ में आ गया? चलिए, इस प्रकार से ये छंद क्रमांक 9 हुआ। अब सभी छंद क्रमांक 10 की ओर देखेंगे। अभी तक छंद क्रमांक 9 में हमने 2 वर्णन पढ़े, जिसमें अहिंसाणुव्रत और सत्याणुव्रत का वर्णन आया। अब आएगा किसका? अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण अणुव्रतों का स्वरूप तथा दिग्व्रत का लक्षण। जल मृतिका विन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता विन सकल नारी सो रहे विरता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, 10 दिस गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। जल मृतिका विन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता विन सकल नारी सो रहे विरता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, 10 दिस गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। जल मृतिका मिट्टी, बिन बिना, और नाही और नहीं, कछु अर्थात कुछ भी, गहे अर्थात ग्रहण करते हैं, अदत्ता अर्थात बिना दिए हुए। बिना दिए हुए जल और मिट्टी के अलावा जो अणुव्रति होगा वह कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा। वो भी जल और मिट्टी कैसी? जिस पर किसी का हक ना हो, मतलब पानी जो बहता हुआ हो या फिर जिस पर किसी का हक ना हो, ऐसी जगह हो, नदी, तालाब, कुएं का पानी, नल का इत्यादि, इन सब का जिस पर हक ना हो किसी का। मिट्टी कैसी हो? किसी के घर में ना रखी हो, बाहर पड़ी हो, जिसमें किसी मालिकाना हक ना हो जिसका। ऐसी मिट्टी एवं ऐसे जल के लिए वह अणुव्रति बिना दिए हुए, जब तक आप स्वयं नहीं देंगे तब तक वह उनको ग्रहण नहीं करेंगे, मतलब अपने हाथों से नहीं उठाएंगे। और इसके अलावा भी किसी भी चीज को वह ग्रहण नहीं करेंगे।
क्यों? क्योंकि यह सब यदि वह कोई भी चीज को उठा लेते हैं तो वह अचौर्यानुव्रत के अंतर्गत आ जाता है। अब अचौर्य होगा मतलब चोरी हुई, कोई भी किसी की भी वस्तु पड़ी हुई रास्ते में, उसे मतलब नहीं, वो उठाएगा नहीं, पूछेगा नहीं, कुछ नहीं, मतलब जिसकी है वो जाने। तो इस प्रकार से ये अचौर्यानुव्रत का वर्णन कि जल और मिट्टी के अलावा किसी भी चीज के लिए वह बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करता। मतलब जल मिट्टी तो कर लेगा, मतलब जिस पे हक नहीं है उसको तो कर लेगा, बाकी जब तक कोई किसी चीज को नहीं देगा तब तक उस चीज को वह उठाएंगे नहीं, अर्थात लेंगे नहीं। निज बनिता विन सकल नारी सो रहे विरत्ता। निज बनिता अर्थात अपनी स्त्री, अपनी पत्नी के अलावा, विन विना अर्थात उसके अलावा, निज वनिता विन सकल नारी सो रहे विरत्ता। निज वनिता अपनी स्त्री या पत्नी के अलावा, विन विना उसके बिना, सकल नारी सो समस्त नारियों से, रहे विरत्ता उससे विरक्त रहता है। अनुव्रति क्या है? यह ब्रह्मचर्य अनुव्रत की परिभाषा कि अपनी पत्नी के अलावा बाकी सभी स्त्रियों को, छोटी हैं तो बहनों के समान, बराबर हैं तो बहनों के समान, छोटी हैं तो बेटी के समान, बड़ी हैं तो माता के समान, इस प्रकार का वह क्या करेगा? व्यवहार रखेगा। किनसे? अन्य सभी स्त्रियों से। क्योंकि अब उसका परिमाण हो गया, अनुव्रत हो गया, तो वह सिर्फ और सिर्फ अपनी स्त्री के अलावा किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, अर्थात अपनी शक्ति का विचार करते हुए कि मेरी इतनी शक्ति है, इतना ही मुझे परिग्रह रखना चाहिए, मतलब कि हमें जितनी आवश्यकता है, जितना उपयोग में आने वाला है, उतनी ही वस्तु हम रखेंगे और विचार करके रखेंगे कि इतना उपयोग आ रहा है, इसके बाद हम रखेंगे तो यह परिग्रह पालन नहीं हुआ, अपरिग्रह हुआ, है ना। तो परिग्रह हुआ, बहुत सारा जोड़ जोड़ कर रखना, परिग्रह हुआ। तो अपरिग्रह कैसे होगा? परिग्रह का परिमाण कैसे होगा? परिग्रह का परिमाण होगा जब हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही रखेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। ये अनुव्रति के लिए अपनी शक्ति विचार करके परिग्रह थोड़ो राखो, अर्थात थोड़ा ही रखते हैं। 10 दिस गमन प्रमाण ठान तसुसी में न नाखें। 10 दिस गमन, अब आ गया ये किसका वर्णन? दिग्व्रत का। मतलब 10 दिशाओं में गमन करेंगे, प्रमाण ठान अर्थात प्रमाण करके निश्चित कर लिया कि ऊपर की ओर, नीचे की ओर, मतलब कहीं भी, जैसे जो अनुव्रति होगा वो एक परिमाण लेकर के चलेगा। कैसे? कि मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, उसने परिमाण ले लिया कि चारों दिशाओं में, आठों दिशाओं में मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा। या फिर उसने और कठिन ले लिया कि मैं इन 10 दिनों में या फिर 15 दिनों में, 1 महीने तक इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा, मतलब राजस्थान के अंतर्गत ही रहूंगा, एमपी के अंतर्गत ही रहूंगा। तो जितनी सीमा बना करके वो रखेंगे, मतलब जितने उन्होंने सीमा बना करके रख ली, यह दिग्व्रत के अंतर्गत आ जाएगा कि इस दिशा में इतना जाएंगे, इस दिशा में इतना जाएंगे। जब ऊपर की बात आएगी तो ऊपर की बात में मतलब ऊंचा, क्योंकि 10 दिशाओं में ऊपर भी, अधो और ऊर्ध्व दोनों आते हैं, तो इसमें से जब ऊपर की ओर बात करेंगे तो फ्लाइट का त्याग है कि फ्लाइट में नहीं बैठेंगे, या फिर फ्लाइट में वहीं तक बैठेंगे जो नीचे चलती हों, या फिर ऐसी चीज़ों का परिमाण लेना जो एक निश्चित दिशाओं तक चलते हों, तो यह दिग्व्रत के अंतर्गत आता है। ठीक, ये हुआ दिग्व्रत का वर्णन और पंच अनुव्रतों का वर्णन। पूर्व छंद में हमने पढ़ा अहिंसा और सत्य का वर्णन कि वह किसका वध नहीं करेगा? त्रसहिंसा का वध नहीं करेगा, स्थावर जीवों को व्यर्थ में नहीं मारेगा, ऐसे वचन नहीं बोलेगा जो दूसरों को नुकसान करने वाले बदकार हों, कठोर हों, निंदनीय हों, ऐसे शब्द नहीं बोलेगा। इस वाले में क्या कह रहे हैं? इसमें यह कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु को जल और मिट्टी के अलावा कोई भी वस्तु के लिए वह क्या बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करेंगे। जब सामने वाला देगा तभी उसको ग्रहण करेंगे, उसके अलावा किसी की दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में ये हुआ अचौर्यानुव्रत का वर्णन। अब ब्रह्मचर्यानुव्रत मतलब निज वनिता अपनी स्त्री के अलावा सभी स्त्रियों से
विरक्त भाव रखेगा, उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा। अपनी शक्ति विचार करके परिग्रह थोड़ो राखो, अपनी शक्ति के अनुसार परिग्रह उतना ही लेगा जितनी उसको आवश्यकता है। 10 दिश गमन प्रमाण ठान, 10 दिशाओं के गमन में प्रमाण अर्थात निश्चित प्रमाण कर लेना। और तसु सीम न नाखें, उसकी सीमा को नाखे अर्थात आगे नहीं जाता, उसकी सीमा से आगे चल करके नहीं जाता। इस प्रकार से यह पंच अणुव्रत का वर्णन हुआ एवं दिग्व्रत का वर्णन हुआ। एक बार सामान्य से अर्थ पढ़ें। जिस जल व मिट्टी का कोई स्वामी नहीं है, उसे छोड़कर किसी भी बिना दी गई वस्तु को ग्रहण नहीं करना आचौर्याणुव्रत है। अपनी विवाहित स्त्री सिवाय संसार की सब स्त्रियों से विरक्त रहना ब्रह्मचर्याणुव्रत है। अपनी शक्ति अर्थात आवश्यकता का विचार करके धन धान्य आदि परिग्रह का प्रमाण कर लेना परिग्रह प्रमाण अनुव्रत है। इस प्रकार यह 5 अणुव्रत कहे गए हैं। अब गुणव्रतों का वर्णन करते हैं। 10 दिशाओं में, अब ये अणुव्रत हुए, अब गुणव्रत में आ गए। गुणव्रत में दिग्व्रत का पहला वर्णन। 10 दिशाओं में आवागमन की मर्यादा निश्चित करके फिर जीवन भर उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना दिग्व्रत कहलाता है। देखो, इसमें जीवन भर की परिमाण ली जाती है कि इस जीवन भर हम इसके आगे नहीं जाते, इसलिए बहुत सोच समझ करके परिमाण लेते हैं। तो इस प्रकार से छंद क्रमांक 10 का हमारा अर्थ हुआ। ठीक आया समझ में सभी के लिए? या फिर जिसको सभी जिनवाणी स्थिति तो अपने हाथों को जोड़ेंगे।